नमस्कार दोस्तों। वेदर अपडेट 2M पे सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के अपडेट पे हम बात करेंगे मॉनसून के लेटेस्ट प्रोग्रेस की। इसके साथ अगले 5 दिनों का बारिश का फोरकास्ट, बारिश कहाँ पर होगी आने वाले 5 दिनों पे, इस पर भी बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट खबर जो आपने थंबनेल और टाइटल पे भी देखा है, ECM AI मॉडल के हिसाब से ये मॉडल ऐसा दिखा रहा है कि जुलाई के पहले हफ्ते के दौरान बंगाल की खाड़ी पे और गुजरात के पास पे दो अलग अलग सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है, जो कि इंटेंसिफाई भी हो सकता है। इससे यहाँ के कई जगह पर बाढ़ की बारिश भी हो सकती है। तो पूरा वीडियो जरूर देखें कंप्लीट जानकारी पाने के लिए। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बारे में। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून ने 24 जून के आसपास ये और भी आगे बढ़ चुका है। ये पूरे महाराष्ट्र को कवर कर चुका है। इसके साथ दक्षिणी गुजरात और मध्य प्रदेश के भी कुछ भागों तक मानसून पहुंच चुका है। और छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार तक के और कुछ भागों तक भी मानसून आगे बढ़ चुका है। और अगले 2 से 3 दिनों के दौरान कंडीशंस और भी फेवरेबल है, जिसके वजह से मानसून नॉर्थ अरब सागर के साथ साथ गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, बिहार के बचे हुए हिस्सों को कवर कर सकता है। इसके साथ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के भागों तक भी मानसून आगे बढ़ सकता है अगले 2 से 3 दिनों के दौरान। तो अगले 5 दिनों का बारिश पर चलिए बात करते हैं। तो आज से 30 जून के दौरान तक कोंकण, गोवा, मुंबई, कोस्टल कर्नाटका, केरला, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल के हिस्सों पे लगातार भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है। कुछ स्थानों पर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी कि अत्यधिक भीषण बारिश भी हो सकती है यहाँ के कुछ जगह पर। इसके साथ जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ, महाराष्ट्र और जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, यहाँ के भी कुछ भागों पे लगातार थंडरस्टॉर्म की संभावना दिखाई दे सकती है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी यहाँ के हिस्सों पे हो सकती है आज से 30 जून के दौरान तक। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट खबर यह है कि सिस्टम का फॉर्मेशन से बारिश बढ़ेगी। इस पर बात करेंगे ECM AI मॉडल के हिसाब से। तो आज 26 जून है और ECM AI मॉडल का फोरकास्ट को पूरा डिटेल्स पे यहाँ पर देखेंगे। आज से पूरे 9 जुलाई तक का फोरकास्ट को देखेंगे, लो प्रेशर का कंडीशन को समझेंगे। पूरा प्रेजेंटेशन ऐसे डिजाइन हुआ है जिसको आप आसानी से देखकर समझ पाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पूरा सहज तरीके से आपको मौसम की जानकारी हम देने की कोशिश करते हैं। तो मॉडल पे देखेंगे तो मॉडल लगातार ये संकेत दे रहा है कि लगभग 2 जुलाई के आसपास नॉर्थ पे ऑफ बंगाल, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के कोस्ट के पास में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन कर सकता है, जिस पर हमने लगातार पिछले कई वीडियो से बात भी करा है। बट ये अभी साफ है। अगर मॉडल का ट्रेंड लगातार ऐसा ही रहा तो 4 जुलाई के आसपास तक ये सिस्टम के चलते एक लो प्रेशर का फॉर्मेशन भी कर सकता है नॉर्थ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के कोस्ट के पास पे। ECM AI मॉडल के फोरकास्ट ये भी दिखा रहा है कि 5 जुलाई के आसपास ये सिस्टम और भी स्ट्रॉन्ग होके डिप्रेशन का इंटेंसिटी तक भी में भी पहुंच सकता है। हालांकि अभी भी इसमें टाइम है। बट अगर ऐसा होता है तो बारिश बड़े इलाकों पे स्प्रेड कर सकता है। फिलहाल मॉडल के हिसाब से ये पॉसिबल डिप्रेशन अगर फॉर्मेशन करता है 5 जुलाई के आसपास, तो ये वही 5 जुलाई के आसपास तक ये नॉर्थ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के कोस्ट के पास पे क्रॉस करने की संभावना है। इसके बाद ये सिस्टम झारखंड के रास्ते से होके पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ भी आगे बढ़ सकता है। ऐसा आप क्लियरली फोरकास्ट पे देख सकते हैं। हालांकि मॉडल कभी कभी पूर्वी मध्य प्रदेश की तरफ भी ट्रैक को लेने की कोशिश कर रहा है, बट ट्रैक पे अभी कुछ फाइनल नहीं है। लेकिन इसके बाद ये टाइम के दौरान एक और सिस्टम का फॉर्मेशन भी हो सकता है, जिसके बारे में हमने वीडियो के शुरुआत पे भी बात करा है। इसी दौरान ECM AI मॉडल
ऐसा सिग्नल दे रहा है कि 3 से 4 जुलाई के आसपास दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र के पास पे, अरब सागर के पास पे, यहाँ पर भी एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन होने की संभावना है। अगर मॉडल का फोरकास्ट को देखें तो ये सिस्टम को भी मॉडल 4 जुलाई से 5 जुलाई के आसपास इसको भी एक लो प्रेशर का रूप देने की कोशिश कर रहा है मॉडल, ECM-AI मॉडल। और मॉडल काफ़ी समय से इस बात पर लगातार बना हुआ है कि ये सिस्टम दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र के पास पे ही 7 से 8 जुलाई के आसपास तक लगातार बना रह सकता है। मतलब सिस्टम लगातार इसी सेम जगह पर 7 से 8 जुलाई तक लगातार स्टे कर सकता है और धीरे धीरे कमजोर भी उसके बाद हो सकता है। अगर वाकई ऐसा होता है तो दक्षिणी गुजरात, सौराष्ट्र, मुंबई और पश्चिमी तट पे कई इलाकों पे 3 जुलाई से 7 जुलाई के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश के साथ फ्लडिंग की कंडीशन दिखाई दे सकती है। यहाँ के पूरे हिस्सों पे ऐसी कंडीशन दिखाई दे सकती है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि गुजरात के कई इलाकों पे काफ़ी दिनों से रेनफॉल एक्टिविटीज़ पे काफ़ी कमी देखने को मिली है। इसीलिए अगर ये सिस्टम मजबूत होता है और लगातार सेम जगह पर स्टे करता है गुजरात के पास में, तो यहाँ के कई इलाकों पे अच्छी बारिश, फ्लडिंग की कंडीशन भी बन सकती है। अब बंगाल की खाड़ी का सिस्टम का रेनफॉल कैसा होगा इस पर बात करें तो 4 जुलाई, 5 जुलाई और 6 जुलाई के दौरान उड़ीसा के कई इलाकों पे भारी से बहुत भारी बारिश के साथ कुछ जगह पर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल के भी कई इलाकों पे भारी बारिश हो सकती है। और ECM-AI मॉडल के हिसाब से अगर ये सिस्टम उड़ीसा के कोस्ट के पास पे क्रॉस करता है और एक्सपेक्टेड ट्रैक के हिसाब से आगे चलता है तो 6 से 9 जुलाई के दौरान झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पे भी भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना रह सकता है। हालांकि अगर आने वाले टाइम पे मॉडल के अपडेट्स पे थोड़ा बहुत ट्रैक पे कोई चेंज होता है या ट्रैक थोड़ा सा उत्तर की तरफ वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के पास पे शिफ्ट होता है तो इससे ऐसा होता है तो वेस्ट बंगाल और झारखंड के कई इलाकों पे भी फ्लडिंग की कंडीशन बन सकता है। अगर ऐसा ट्रैक हुआ तो फिलहाल ट्रेंड के हिसाब से उड़ीसा से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश तक और उत्तर प्रदेश तक भी ज़्यादा बारिश का सिग्नल है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जुलाई के पहले 2 हफ्ते के दौरान मॉनसून काफ़ी एक्टिव फेज पे रह सकता है। पूर्वी भारत, मध्य भारत, पश्चिमी भारत के हिस्सों पे धीरे धीरे बारिश और भी बढ़ेगी। उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों पर भी बारिश ज़्यादा हो सकती है जुलाई के पहले 2 हफ्ते के दौरान। तो अगर ECM-AI मॉडल के हिसाब से ही सिस्टम का फॉर्मेशन होता है और ट्रैक इसी तरफ ही आगे जाता है तो पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत के कई राज्यों पे फ्लडिंग की कंडीशन बन सकती है। नदियों पे पानी का स्तर भी यहाँ पर बढ़ सकती है। बट एक बात याद दिला दें, ये मीडियम रेंज का फोरकास्ट है। इसमें आने वाले टाइम पे सिस्टम के ट्रैक पे, इंटेंसिटी पे कुछ बदलाव की संभावना भी हो सकती है। बट हमारा नज़र इस पर लगातार बना हुआ है। आपको लगातार मॉनसून सिस्टम, बारिश पर लगातार ऐसे ही जानकारी, डिटेल्स देते रहेंगे। तो आज के वीडियो पे इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें ऐसे ही जानकारी लगातार पाने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय और धन्यवाद।